Good evening, everyone. चलिए, टेंस समझ में आ रहा है सबको? देखो, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, और आज हम आगे के डिफरेंसेस को भी देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कोई सवाल किसी के मन में? सवाल है? नहीं होना चाहिए। देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है किसी भी चीज का एक निरंतर काम जो है थोड़ी देर के लिए जारी है। यानी प्रेजेंट की, यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों में अगर थोड़ा सा फर्क करने की कोशिश करें अगर हम, तो हम ये समझेंगे कि कोई काम चल रहा है, यानी चल रहा है तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो चलता हुआ आ रहा है, यानी जो कई दिनों से चलता हुआ आ रहा है, वो समाप्त अगर नहीं होगा तो बन जाता है सिंपल प्रेजेंट, और थोड़ी देर में जो समाप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। कोई डाउट किसी को? ध्यान देना। और V4 का फॉर्मेशन भी कल सिखा दिए थे। V4 बनता कैसे है? अब ध्यान देना, मैंने लिखा इज, एम और आर। अगर इसको लिखा तो इसके बाद क्या आएगा? जरूरी है, यही चीज समझना चाहता था कि इज, एम, आर का आना क्या ये तो नहीं बताता है कि इसके बाद V4 ही आएगा? जरूरी तो नहीं है। दूसरा चीज, अगर मैंने ये कहा कि इज, एम, आर है तो V4 नहीं आएगा, ये भी चांस बनता है ना। लेकिन इसका नाम क्या होगा? पहले ये समझो, इज, एम, आर का यूज। इज, एम, आर है, अगर V4 है तो अलग बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि अगर इसके साथ V4 लगाते हो तो इसका मतलब कुछ और होगा। जैसे सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4, यानी ये है प्रेजेंट का और ये है कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट के अंदर थोड़ी देर के लिए कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर पढ़ेंगे, जो कल पूरा पूरा क्लास ही इसी पर था। लेकिन एक चीज समझो, मैंने कहा कि ये अपने आप में मेन वर्ब है कि नहीं, और ये एक्सिलरी वर्ब है। और मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, यानी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब नहीं होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। अब ये कहना है कि अगर मैं इसे मेन वर्ब ना रखूं, मैं मेन वर्ब को हटा दिया, अब इसके बाद कोई नाउन रख दिया, अब बताओ कि ये नाउन हो गया, और नाउन एक ऑब्जेक्ट का काम कर देगा। इस सेंटेंस में वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या कर दोगे? मेन वर्ब। और जब भी मेन वर्ब बनाते हैं तो ये एक होने का बोध कराएगा। जैसे आप इसके बाद और कोई भी लगाओगे, अगर यहां पर नाउन है और हैज, हैव कर दोगे तो रखने का बोध करा देगा। अगर यहां पर डू, डज कर दोगे तो करने का बोध करा देगा। वैसे ही होने का बोध करा रहा है। जैसे अब होने का मतलब क्या? तुम एक स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं, वह एक डॉक्टर है, तो ये सब क्या दिखा रहा है? होने का बोध। और जब होने का बोध कराते हैं तो इज, एम, आर की मदद से बनाते हैं। यहां तक की डाउट है किसी को? ध्यान देना। जैसे आप थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो आपको एक चीज दिखेगा। जैसे मैं अगर बोलूं आई हैव अ पेन का नेगेटिव बनाना सिखाया था, और मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट अ टीचर। अब तुम्हारा सवाल यह होगा कि सर मेन वर्ब में आपने नॉट कैसे लगा दिया? जैसे आई हैव अ पेन का अगर नेगेटिव बना रहे थे, आई हैव नॉट अ पेन, तो गलत कहते थे उसे। लेकिन यहां आई एम अ टीचर का जब नेगेटिव बनाया तो आई एम नॉट अ टीचर कर दिया, तो यह भी तो मेन वर्ब ही है। देख रहे हो? यानी यहां पर एक चीज याद रखना कि मेन, यानी बीइंग वर्ब जो होता है अपने आप में एक कमजोर वर्ब होता है, और इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बीइंग वर्ब जितने, अब इज, एम, आर है, पास्ट में वॉज वर्ब भी होगा। सी वॉज अ टीचर, सी वॉज नॉट अ टीचर, तो ये हो जाएगा। अब आपने अगर कहा कि आई एम नॉट अ टीचर, तो एम क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ बीइंग वर्ब में सिर्फ नॉट लग जाता है, लेकिन ना हैव में और ना ही डू, डज यानी डू में। अब मान के चलो अगर ये नहीं बताऊंगा, कहीं पर क्वेश्चन कोई देख लोगे तो बोलोगे ना कि सर ने तो ये हमें बताया ही नहीं।
लेकिन बीइंग वर्ब एक कमजोर वर्ब होता है, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। अब देखो सेंस आपका डेवलप होगा कुछ। मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है और इसके बाद एक वर्ड जोड़ दिया ऑन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जब भी आप इज एम आर के साथ ऑन जोड़ते हो तो ये सेंस देगा होने का या कंटिन्यू होने का। जैसे फैन इज ऑन, इसका मतलब क्या है? फैन चल रहा है, यानी कंटिन्यू है। वर्क इज ऑन, काम चल रहा है। समझ में आया? यानी कोई भी चीज अगर है आपको दिखाना है ऑन। अब ये यही बात तो हो गई, V4 नहीं आया फिर भी कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है, तो यही दिखाता है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और उसके बाद ऑन लगा देते हो तो ये दिखा देगा चलने का, कोई काम चल रहा है। आगे बढ़ जाएं। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने लगाया मस्ट। सब्जेक्ट के बाद मस्ट, मस्ट के बाद बी लगा दिया, क्योंकि मस्ट की एक मजबूरी है कि मॉडल से अपने साथ V1 लेता है, और इसके बाद लगा दिया V4। अब देखो इसका मतलब है कि वह जरूर, या कोई भी जरूर से जरूर का सेंस देता है। जैसे सी मस्ट बी कमिंग, वह जरूर आ रही है। ही मस्ट बी गोइंग, वह जरूर जा रहा है। यानी मस्ट बी, मस्ट जरूरी को दिखाता है, बी उसके सहायता के लिए, और ये कंटिन्यू को दिखा दिया, जो चीज हो रहा है, चल रहा है। इतना समझ में आया? सो नोट करो। अब इसके साथ लगे हाथ आपके मन में चलो, सर गोइंग ऑन वाला तो बताया ही नहीं, ऑन के बाद ही आएगा गोइंग ऑन। इसको नोट कर लो पहले, यही पूरा का पूरा स्पोकन में काम करता है। गोइंग ऑन बोलो, ऑन बोलो, बात एक ही है। वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज ऑन, चल रहा है। नोट करो इसे, हो गया? नोट करे, कहां है? दिखाओ, अभी नोट किए। तो ये दिखाता है कि कभी भी देखो स्पोकन का पूरा सेंस दे रहा हूं, इसमें पूरा का पूरा स्पोकन है। टिपिकल अगर ग्रामर की बात करोगे या एग्जाम में क्वेश्चन की बात करोगे तो कल बताया हूं कि जिसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब देखो एक और सेंस ले लो। सेंस क्या कहता है कि मैंने लिखा यहां पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद 3 वर्ड को जोड़ा, एक ही से बने हैं। एक मैंने लिख दिया स्टार्ट, दूसरा मैंने लिख दिया स्टार्ट्स, और तीसरा लिख दिया स्टार्टेड। अब देखो मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट लिखा, स्टार्ट्स लिखा और स्टार्टेड लिखा, 3 शब्द को लिखा, और इसके बाद अगर लगा दूं मैं V4 तो इसका मतलब हो जाएगा कि होने लगता है, करने लगता है। जैसे मैंने कहा कि ही स्टार्ट्स क्राइंग, वह रोने लगता है। ही स्टार्ट्स रीडिंग, पढ़ने लगता है। ही स्टार्ट डांसिंग, ही स्टार्ट, अब जो भी बोल दोगे वो सब हो, राइटिंग, लिखने लगता है। ही स्टार्ट रनिंग, वह दौड़ने लगता है। यानी ये दिखाता है कंटिन्यूटी को, और इसीलिए आ गया V4। नोट करो इसे, हो गया? बहुत बढ़िया तैयारी। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। और क्या? क्या बोल रहे हो? बिगिन टू वीप, बिगिन में आईएनजी लगा के बनाना चाहते हो। स्टार्ट का मतलब होता है चालू होना। जैसे आपको कहना यह है कि वह रोने लगता है। जैसे कभी बोलो, छोटे छोटे जब हम लोग जब बचपन के दिन याद करो, जब छोटे थे और मम्मी जब भी बोलो पढ़ने बैठो तो बोलो भूख लग गया है, तो जब भी पढ़ने को बोलो रोने लगता है। अब लगता है, रोने लगता है, लड़का सोचता है ताते ती है, यानी प्रेजेंट का और कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर है। इसीलिए आपने प्रेजेंट में स्टार्ट और स्टार्ट्स लगाए और उसके बाद कंटिन्यूटी के लिए V4 कर दिया। अब बिगिन सोचोगे नहीं अंग्रेजी बनेगा। इसका सीधा सीधा ये कहना है कि जैसे ये खास करके तब आता है कि जब कोई बात किसी से बोलता है तो वो रोने लगता है, जब पापा से पैसा मांगो चिल्लाने लगते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि जब कोई काम करने को बोलो तो वो ऐसे करने लगे, यानी आपने कोई काम बोला और उसके बाद वो कंटिन्यू हो गए। तो ये दिखाता है प्रेजेंट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर। ये टिपिकली आपको बोलने के टर्म यूज करोगे स्पोकन में।
बिगिन का इस्तेमाल कोई जरूरी है ही, जब इसी से तुम्हारा काम बन जा रहा है, इसी से काम बनाओ। किसको? ग्रामर का रूल बनेगा। बोल तो रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो यहां लगा देता है क्राई, जैसे ही स्टार्ट्स क्राई होगा। अब लड़का सोचता है स्टार्ट्स है, कहीं ना कहीं कुछ वर्ब आईएनजी सोचेगा ही नहीं, लेकिन आएगा आईएनजी। लेकिन एग्जाम में बहुत कम आता है। मेरा यह कहने का मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है, लेकिन जब आप बोलते हो तो इसके बिना अंग्रेजी भूल जाओ कि बोल पाओगे। अब यहां से बनेगा। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ो, फिर ध्यान दो। देखो, मैं अगर बोलूं कि क्या V4 या फिर कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, और वर्ड के साथ अगर आईएनजी चाप दूं तो क्या इसका मतलब V4 ही होगा? नहीं होगा। क्या होगा? V4 हो सकता है, जिसका यह कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ V4 ही होगा। V4 हो सकता है, और क्या होगा? जीरंड होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो जाएगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा। तो अब क्या है कि V4 का इस्तेमाल तो सीख गए, इज एम आर लगाओ, V4 लगा दो। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखो, जब भी आप नाउन देना हो, और नाउन देने का मतलब यह है कि जब भी, अब देखो मैंने कहा कि अगर कोई नाउन है और नाउन से पहले आने वाली हर चीज का नाम होगा एडजेक्टिव, हुआ ना। अगर मैं बोलूं कि एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा? मिटाया था नाउन, नाउन आएगा। तो यहां से एक तरीका आपको मिलता है कि अगर कोई भी ऐसा शब्द हो जो प्योर एडजेक्टिव है, उसको देना है आगे नाउन, तो नाउन देने के लिए नाउन बनाना पड़ेगा। तो वर्ब को कैसे नाउन बनाते हैं वो सीखो। मैंने लिखा है यहां फर्स्ट पर्सन का माई, आर, और मैंने लिखा योर, मैंने लिखा यहां पर हिज, हर, यही होगा। डियर, मैंने लिखा यहां पर राम का, राम्स, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, अधिकार को दिखाता है। अब अगर क्या करता है एग्जाम कि माई गो कर देगा, माई गो होगा। इन सभी के बाद क्या आता है? तो V4 आता है। लेकिन ये V4 मेन वर्ब नहीं है, ये V4 का नाम है जीरंड। क्या है? जीरंड। जैसे माई गो नहीं, माई गोइंग। अब हिज कम नहीं, हिज कमिंग। अगर आप कह रहे हो हिज कमिंग तो इसका मतलब उसका आना। अब आना क्या है? नाउन बना दिया, यानी आना तो एक वर्ब है भी है, लेकिन उसका आना यानी कि उसका, ऐसा नहीं कि आ रहा है वो, उसके आने के तरीके जोड़ दिए गए, यानी वर्ब से ही बना होता है। तो इसका नाम क्या कहलाएगा? जीरंड। और ध्यान देना, जीरंड का मतलब V4, V1 लगा दूं तो, V2 लगा दूं तो, और V3 लगा दूं या V5 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। नोट करो इसे। इसके बाद अब देखता हूं कैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। नोट करो, बाकी सब लोगों को नोट करो, सब लोग। अमृत है ये, एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब लड़का ढूंढेगा कहां है, कहां एरर ढूंढ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का एरर ढूंढ रहा है बच्चा। हो गया? चलो अब ध्यान दो। कभी भी याद रखना, जैसे कुछ आपको फ्रेज देता हूं, नहीं हुआ है? किसका नहीं? जरा हाथ उठाना। तो लोगों को फर्स्ट पर्सन से लेके थर्ड पर्सन तक का पोजीशन नहीं पता है, एडजेक्टिव नहीं पता है। बताओ, नोट करने वाली कोई चीज है? इशारा बस दे रहा हूं, इशारा है यार, ये फर्स्ट पर्सन है, ये यहां पर ये सेकंड पर्सन है, ये सब थर्ड पर्सन है, सभी के सभी। याद करने वाली चीज ही क्या है? ये तो बस इशारा मिले, हाँ जितने जितने पर्सन के एडजेक्टिव थे सबके साथ लगा दो। लड़का बोला लिख, अभी हुआ नहीं सर। बढ़ जाए आगे। चलो अब ध्यान दो। देखो, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे मैंने बोला पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए बोला, और मैंने बोला इस पल। अब इस पल का मतलब यह है कि इस समय की बात कर रहा हूं, और इस समय की बात अगर करा तो वो काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि वह इस समय टीवी देख रहा है, वह इस समय टीवी देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि काम उस समय चल रहा है, यानी उस समय के लिए कंटिन्यू, देखता नहीं है, इस समय देख रहा है। तो इसके लिए कुछ वर्ड आते हैं, नाउ,
एट दिस मोमेंट, तो ऐसे अगर शब्द आए तो उनको कॉन्टिन्यू, मैं जा रहा हूं, क्या लिखोगे? और मैं बोलूं कि मैं, यहां पर मैं सेम चीज है, मैं तुमसे, मैंने लिखा कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं, मिलने जा रहा हूं। अब इसको क्या बोलोगे? आई एम मीटिंग यू। यहां जाने के लिए भी है, मिलने के लिए भी है, तो यहीं पर एक शब्द होता है गोइंग टू। अब गोइंग टू हो गया, अब मीटिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर मीटिंग कर दोगे तो एक ही सेंटेंस में दो वर्ब कैसे आएंगे एक ही फॉर्म के, तो इसीलिए क्या होता है? मीट यू। आई एम गोइंग टू मीट यू, मैं जा रहा हूं, लेकिन मिलने जा रहा हूं तो अर्थ बदल जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? चलो सब लोग अपनी कॉपी पेन निकालो और 10 सेंटेंस बोलो, बनाओ साथ में, लिखो साथ में। लिखो, रोहन किताब पढ़ रहा है। ऑनलाइन वाले तुम भी लोग लिखो, रोहन किताब पढ़ रहा है, मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। रोहन किताब पढ़ रहा है, मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। एकदम टिपिकल ऑफलाइन वाली फीलिंग लो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अंग्रेजी सीखने का कोशिश कर रहा हूं। मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है। क्या वह खेल रहा है? क्या वह खेल रहा है? कितना हो गया? 2-3 और चाप दो। लिखो, मैं अगले महीने शादी करने जा रहा हूं। बनाना है सेंटेंस, तुम लोगों को बस मौका चाहिए। मैं अगले महीने शादी करने जा रहा हूं। हो गया? मेरी माताजी खड़ी हैं। अब डी है, लड़का सोचेगा रहा रही तो है नहीं। हो गया? 8 हो गया। एक और लिख लो, वे लोग जूते पहन रहे हैं। वे लोग जूते पहन रहे हैं। बनाओ, वे लोग, दे। लिखा है माई मदर इज स्टैंड।
बन गया? कितने लोग का नहीं बना? हाथ खड़ा करे, जल्दी बनाओ। बताओ पहला सेंटेंस क्या है? रोहन, अब देखो रोहन का रोहन हो गया, रोहन के साथ इज की आर, रोहन इज रीडिंग। अब बुक कौन लगाया है? गलत हुआ ना? रीडिंग अ बुक, बुक के साथ क्या आएगा? आर्टिकल। आगे बताओ दूसरा, बोल देता हूं। मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं, मैं उससे, तुमसे। आई एम गोइंग टू मीट यू, आई एम गोइंग टू मीट यू। तीसरा, तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आरंट यू, वाई आरंट यू गोइंग टू। अब हिम करो, हर करो, उसके, अब ये तो दोनों हो जाएगा। वाई आर यू नॉट जो बनाए हैं उनका भी सही है, लेकिन मैं अब ये क्यों बताऊं कि सब्जेक्ट लगाओ या फिर कोई एक्सिलरी वर्ब लगाओ, WH लगाओ, एक्सिलरी वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ, इतना टेंशन क्यों लेना? आरंट कर दो, इजंट कर दो, हो गया। तीसरा बताओ, मैं तुम्हें, तो आई एम सीइंग यू, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। सी का सिंग होता नहीं है, और यही एग्जाम में भी पूछेगा। आगे बढ़ो। मैं अंग्रेजी सीखने की, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। आगे बढ़ो। मेरा भाई, तो माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सोया है। अब सो रहा है, सोया एक ही चीज है, तो स्लीपिंग होगा। अब सोया है, अब स्लिप तो नहीं कर दिए, स्लीपिंग। आगे बढ़ो। क्या क्या वह खेल रहा है? तो क्या होगा? इज ही प्लेइंग। आगे बढ़ो। आई एम गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ, हो गया। आगे बढ़ो। क्या? एक कोई बोलो तुम। मेरी माता जी खड़ी हैं, माई मदर इज स्टैंडिंग, खड़ी है। आगे बढ़ो। वे लोग जूते पहन रहे हैं, तो वे लोग का होता है दे, और दे के साथ आएगा आर। दे आर वियरिंग, वियरिंग। अब शूज कर दो, वियरिंग द शूज। आगे बढ़ो। इतना ही है। चलिए देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में दा भी कर दोगे। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो जूता होता है वो कभी भी ए नहीं लगता। वियरिंग शूज करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। वियरिंग शूज और आ तो होगा नहीं, क्योंकि पेयर में आता है दो का, इसलिए दा शूज कर दो। अब ध्यान से सुनो। माई मदर इज स्टैंडिंग, खड़ी है, सोया है, यानी ये दिखाता है कि कंटिन्यू है। खड़ी है तो क्या खड़ी रहेंगी, थोड़ी देर में बैठ जाएंगी। अब ध्यान से सुनना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान से सुनो। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप सिंपल पास्ट के साथ तुलना करके पढ़ोगे। लड़का अकेले अकेले पढ़ता है, समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि जैसे कोई काम कोई करने की किसी की आदत है, सिंपल प्रेजेंट, काम थोड़ी देर के लिए चल रहा है, लेकिन आज के लिए काम अगर हो गया तो यानी परफेक्ट है। यानी जो काम, जैसे मान के चलो अब नीचे गए और बोला कि अंग्रेजी पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, पढ़ लिया, चुका चुकी से नहीं मतलब है, पढ़ लिया। तो पढ़ लिया तो इसका मतलब सिंपल पास्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होगा और सिंपल पास्ट कब होगा, इन दोनों के बीच में एक दायरा समझ लेना। जब भी कभी भी किसी समय की बात कर दे, यानी जैसे जीवन में हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे समय के बारे में कभी चर्चा नहीं होता। यानी अगर मिल गए, कहीं कहीं जा रहे हो, दोस्त मिल गया, अब दोस्त के साथ बैठे हुए हो, अच्छा लग रहा है, बैठने में समय का पता ही नहीं चला। अब एक कोई और होगा जो आपके पास आ गया और आगे कुछ लगा बात करने, कुछ पूछने लगा, अब उससे बोलो मेरा समय खा रहा है, ये एक समय नहीं खा रहा था और दूसरा समय खा रहा है। तो जब भी आप टाइम को दिखाते हो और टाइम को जब आप शो कर देते हो तो याद रखना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा। जैसे 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले, अभी अभी की बात कर रहा हूं, सम टाइम, कुछ समय पहले, 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले। तो जब भी आप दिखाते हो कि मेरा समय इसमें, यानी जो सेंटेंस बनाना, अगर उस सेंटेंस में समय के बारे में बात करे जा रहे हो तो याद रखना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा, हमेशा किस में बनेगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट का मतलब यह है कि सिंपल पास्ट की बातें करेंगे। जैसे आप पढ़ाई कर लिए, मैं अभी अभी क्लास खत्म किया हूं, तो क्या बोलोगे, अब अभी अभी है, अभी अभी की बात कर, या 2 मिनट पहले क्लास खत्म किया हूं, तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो ये समय, टाइम शोइंग वर्ड अगर हो जाए, टाइम शोइंग वर्ड अगर दिखा दे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरा कर लिया, मैंने पढ़ लिया है, तो पढ़ लिया है तो समय बताया, तो जब समय नहीं बताया तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट में दायरा समझ में आया। यानी दायरा क्या कहता है कि जब समय की बात करी जाए, बस जैसे 2 महीना पहले एडमिशन लिया, ले चुका हूं एडमिशन, लेकिन मैंने क्या बोला, 2 महीना पहले, तो 2 महीना पहले समय दिखाया, तो समय के लिए क्या होगा, सिंपल पास्ट। तो वहां पर फिर टुक हो जाएगा, लेकिन यहां पर टेकन होगा। समझ में आया। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। देखो, मैंने लिखा है यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परफेक्ट का मतलब क्या है, V3 ही है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4। अब कहा कि V3 है और V3 और V4 बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आते, अब एक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा, तो हैज और जिससे प्रेजेंट का पता चलेगा, और इसके पहले सब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दे। ऐसा करने से स्ट्रक्चर किसका तैयार हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब एक बात बताओ कि मैं आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया, कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, और अब जो पढ़ा रहा हूं ये, यानी पहले मैं आपको एक सेंटेंस का 6 तरीका सिखाया था, इसका बना लोगे कि नहीं, इसका सेंटेंस यानी एक का 6 बनाना देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने लिखा है यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाया हैज या फिर हैव, जहां पर हैज महज सिंगुलर के लिए, हैव है प्लूरल के लिए, इसके बाद लगाया V3 और V3 के बाद ऑब्जेक्ट दिया। अब मुझे लगाना है नॉट, कहां लगाऊंगा, तो देखो हैज प्लस नॉट बराबर क्या होता है, हैजंट। हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट बराबर हैवेंट होगा। तो अब यहां पर हैज प्लस नॉट और है प्लस नॉट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा लिखो हैजेंट और हैवेंट। यानी आपने लिखा है यहां पर हैजेंट
या फिर हैवेंट। अब हो गया नॉट ना, अब लगा दो V3 प्लस, ये बन गया आपका क्या, एसर्टिव। एसर्टिव का निर्माण हो गया। अब मैंने कहा कि इंटेरोगेटिव ही आना चाहिए, तो इंटेरोगेटिव में आएगा एक्सिलरी वर्ब पहले, तो हैज या फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं कहा कि इसमें लगाना है नॉट, तो लड़का सोचता है कि हैज सब्जेक्ट नॉट, कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज क्यों रहना, हैजेंट और हैवेंट लिखो, हैजेंट या फिर हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस, इतना हो गया। अब यही सेम चीज होता है, इंटेरोगेटिव एक ही जैसा बनेगा फ्रेम। अब ये सेम चीज के पहले बस क्या लगाना होता है, W और H, यानी WH लगा दिया इसमें, WH लगा दिया इसमें। अब इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तो क्या मैं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, तो इसीलिए दिखाना पड़ता है क्वेश्चन का एक मार्क जो दिखाता है क्या, क्वेश्चन मार्क। नोट करो इसे, बहुत बढ़िया। क्लियर। तो आप देखो, यानी आप प्रेजेंट टेंस के अंदर जब पढ़ते हो तो प्रेजेंट क्या दिखाता है, अलग अलग एक्टिविटी को है प्रेजेंट क्या ही। एक जो प्रेजेंट में कोई काम करता है, सिंपल प्रेजेंट, काम थोड़ी देर के लिए चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, और थोड़ी देर के लिए जो काम चल रहा है वो समाप्त भी तो होगा, और समाप्त जो हो जाए उसी को कहते हैं परफेक्ट। यानी परफेक्ट का मतलब है कि जो चीज समाप्त हो चुका है। क्लियर। यानी यहां से आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ध्यान देना। अब यही कुछ नहीं करना होता है। जब पास्ट के बारे में बात करूंगा तो पास्ट में क्या करेंगे, हैज और हैव को काटेंगे और क्या लगा देंगे, इसके पहले जो था इज एम आर काटेंगे और क्या लगा देंगे, वॉज और वर। कोई डाउट है किसी को। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, यानी 6 जो प्रकार है, वो 6 प्रकार आना चाहिए। और 6 प्रकार समझ पाए हो। अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में सर समझाना क्या चाहते थे। है कंफ्यूज हो, कंफ्यूज वाले हाथ उठाना एक बार देखो। अब यहां से सेंस पूरा का पूरा सेंस गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने ये कहा, ध्यान से सुना मेरी बातों को, मैंने कहा कि मैं पढ़ाई कर लिया हूं या पढ़ाई कर चुका हूं। आप मैंने कहा पढ़ाई कर लिया या पढ़ाई कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं कि काम मेरा पूरा हो गया। और जब काम पूरा हो गया है तो मुझे देखना है कि क्या मैं इस काम को फिर आगे करूंगा कि नहीं, और आगे अगर करूंगा तो यहां आएगा। लेकिन जब टाइम दिखाने का मतलब है वो काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया। यानी पूरी तरीके से समाप्त होने का मतलब यह है कि समय का पता होना चाहिए। यानी जब भी कोई सेंटेंस बनाओ वहां पर अगर टाइम शोइंग वर्ड होगा, अब टाइम शोइंग वर्ड क्या होता है, अगो, टाइम्स हो जाए, सम टाइम बिफोर हुआ, तो आप देख रहे हो क्या समय है, 2 मिनट बिफोर, 2 मिनट्स बिफोर, 2 सेकेंड्स बिफोर, यानी समय की बात कर रहा हूं मैं। तो समय की जब बात करूं तो क्या होगा, सिंपल पास्ट। और जब मैं समय के बारे में बात ना करूं, जनरली बात करूं कि हां ये पूरा हो गया है। अब एक बात बताओ, एक सेंटेंस लिखो, लिखो, मैं अपना काम पूरा कर लिया हूं। लिखो पहले, मैं अपना काम पूरा कर लिया हूं। मैं, दूसरा सेंटेंस लिखो, मैं 2 मिनट पहले अपना काम पूरा किया। अब बताओ पहले का क्या बना है, आई हैव डन माई वर्क। और दूसरा सेंटेंस क्या था कि मैं 2 मिनट पहले अपना काम पूरा किया। तो अब बताओ किसमें 2 मिनट आ गया है, और 2 मिनट समय को दिखाता है।
और समय का यूज इसमें नहीं करते हैं, किसमें करते हैं? तो अब इसका क्या बनाओगे? आई डन, आई डिड माई वर्क 2 मिनट्स बिफोर, 2 मिनट पहले ही खत्म किया हूं। मैं 2 महीने पहले पढ़ाई छोड़ दिया हूं, मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूं। इसका मतलब यह है कि इसमें समय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं 2 महीने पहले छोड़ा हूं, यानी समय को दिखा दिया। और समय को जब दिखाते हैं तो क्या कर देते हैं? अब जो डिफरेंसेस है क्लियर हुए? अब ध्यान देना है क्या? हाँ, पहले के लिए तो बिफोर भी होता है, अगो भी होता है। अगो ज्यादा पहले के लिए यूज करते हैं। अब एक बात समझना, मैं लगे हाथ आपका जो भी मैं पैसिव वॉइस बनाना जो सिखाया था उसको मैं अभी के अभी रिवाइज कराना चाहता हूं। मैंने कहा देखो 3 शब्दों को एक साथ ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं। 3 शब्दों को लेने का रीजन यह है कि जो इसके बाद पढ़ाऊंगा यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, नहीं बनता है ना, इसीलिए 3 को एक साथ सिखा रहा हूं। मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 प्लस लगा दिया ऑब्जेक्ट, यानी ये कौन सा टेंस? सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट। मैंने कहा इज, एम, आर प्लस V4 प्लस कॉन्टिन्यूअस है, अच्छा V3 है, V4 सीधा बन गया, इसका पैसिव भी बन गया, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज लगाया, हैव लगाया प्लस V3 लगाया प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों के तीनों मौजूद है यहां पे। अब एक एक का पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 है प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव का एक नियम है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाओ, बाई से पहले विच। ये तो हर जगह चलेगा, चलेगा ना। अब एक बात समझना, यहां पर जो आप एक्सिलरी वर्ब ले रहे हो वो किस टेंस का? इसके अगले वाले टेंस का, यानी इसके अंदर कोई एक्सिलरी वर्ब है? जब नहीं है तो चाहिए, क्योंकि इसलिए चाहिए क्योंकि यहां पर V3 का भी अकेले एक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि रहेगा प्रेजेंट का तो पास से मांगने जाएंगे, यानी बगल में रहेगा बगल से मांग लेंगे, तो यही बगल वाले के पास जाके क्या ले लेता है? इज एम आर ले लेगा। तो यही इसका क्या बन जाएगा? इज, एम और आर। समझ में आया? जो नए बच्चे होंगे उनको भी समझ में आया ना? ये ऐसे ही बनता है पैसिव वॉइस। आगे बढ़ जाए। अब देखो, मैंने कहा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद लगाया इज या एम या फिर आर प्लस किया V4 और उसके बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब नियम है कि ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा, बाई से पहले V3 लगेगा, होगा ऐसा। अब देखो कि यहां पर चाहिए एक्सिलरी वर्ब। जब घर में कोई सामान होता है तो मांग के लाते हो कहीं से, है कि नहीं है? तो उतार दो इसे, इज, एम और प्लस। अब समझ में ये आया कि ये तो हर जगह है। अगर इसको इतने पे छोड़ दोगे तो जरा बताना कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। इसे थोड़ा साफ लिख देता हूं। मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है? ये टेंस किसका? कॉन्टिन्यूअस का है, तो कॉन्टिन्यूअस का कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूअस का खेल है V4। अब ये जाएगा B के पास और क्या बोलेगा? V4 बन के दिखाओ, तो ING यही लगता है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? बीइंग। समझ में आई? यानी सिंपल प्रेजेंट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन रहा है लगे हाथ। लगे हाथ सिखा रहा हूं। लड़का क्या करता है कि जब टेंस पढ़ेगा तो वॉइस नहीं ध्यान देगा, और वॉइस पढ़ेगा तो टेंस भूल चुका होगा।
तो प्रॉब्लम ये आती है एक साथ बने हुए हैं। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्ट लिया और सब्जेक्ट के बाद हैज लगाया या फिर हैव, यही तो दो लगाएंगे, यानी इसका मतलब प्रेजेंट है, V3 का मतलब परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब आओ जरा पैसिव बनाया जाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, इसके पहले बाई और बाई से पहले V3 होगा ना। एक्सलरी वर्ब है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हैज हैव। अगर इतने पे छोड़ दोगे तो बताओ सेम हुआ कि नहीं। चाहिए क्या V3, यानी ये वाला V3 तो हर जगह लगता है, ये वाला दिखाना पड़ेगा। परफेक्ट का मतलब V3, तो जाएगा B के पास और बोलेगा V3 बन जाओ, तो बीन बन गया। तो इसीलिए यहां पर क्या लगा देते हैं, समझ में आया। यानी सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस तो बना लोगे। और ट्रिक समझना, ट्रिक बताया भी हूं लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको साथ साथ सिखा रहा हूं कि ध्यान देना, जब सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाने को जब बोलता है, जब सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाने को कहे तो हमेशा ट्रिक क्या रखोगे, इज एम आर। 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। लगाना है क्या, इज एम आर, बन गया। उसके बाद जब पूछे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस तो क्या ढूंढोगे, बीइंग। अगर बीइंग से आंसर मिला तो ठीक, नहीं तो देखेंगे इज एम आर, वॉज वर्क कर देता है, यहां से आंसर मिल जाएगा। यहां देखो, यहां कहता है कि सब्जेक्ट हैज हैव है प्लस V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या ढूंढेंगे, नोट किए, इन सबको नोट किए। जो नए नए बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, नोट कर लिए हो, जल्दी से नोट करो तुम लोग। ये देखो ये ट्रिक है, यहां से ट्रिक से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। इसको क्रॉस कर लो, पैसिव वॉइस है। अगर इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट हटा दूं तो डायरेक्ट पैसिव कहलाएगा। हो गया नोट। क्या करना, खींचना है बस, यहां से इसको खींचो, यहां से इसको खींचो। यहां देखो, यहां पर ये इसको लिख देना साइड में कहीं पर बिंग, ट्रिक लगा के बिंग। हो गया ये, आगे बढ़े, ध्यान दो। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3, जिसका मतलब क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट, और प्रेजेंट का परफेक्ट हो तो बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों के मन में होगा कि सर V4 का पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, पता है ना क्यों नहीं बनता है। हाँ हो गया, ये दिखा देता हूं एक बार। बच्चे सोच रहे हैं सर हमको नहीं बताएं। सब्जेक्ट हैज या फिर हैव क्या है, ये परफेक्ट है, ये V5 है और ये V1 है, प्रेजेंट। अब क्या है, अब जाके परफेक्ट बना। ये हैज और हैव तो प्रेजेंट का, इज एम आर हो गए तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दो V3 एक साथ नहीं रह सकते, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता, रह सकता है। एक घर में दो पत्नी नहीं रह सकती, रह सकती है, रह सकती है। अब देखो यहां पर है सब्जेक्ट हैज हैव V3, अब V3 को काटो और क्या कहो, जाओ B के पास बोलो V3 बन जाए, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, बीन। तो इसीलिए यहां पे क्या लगाते हैं, बीन। क्लियर। अब आओ जरा पैसिव बनाया जाए। ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, किसी को कोई दिक्कत। यहां आ गया ऑब्जेक्ट, इसके पहले बाई लगाया, बाई से पहले V3 लगाया। अब देखो चाहिए V3 को एक्सिलरी वर्ब, क्या है, हैज या हैव, है ना एक जैसा,
प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट के जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर क्या है, बीन। अब बीन को उतार दिया। अब बताओ, बीन को उतारा तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बना। अब चाहिए किसकी कमी हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए जाओगे बी के पास, बोलोगे V4 बन जाए। तो घर पे गए तो बी तो था ही नहीं, बोला कि मैं बीन बन के यहां नाच रहा हूं। तो बोले कहां से बी का बिंग नहीं बन सकता, और जब बी का बिंग नहीं हो सकता तो इसका पैसिव वॉइस भी नहीं हो सकता। समझ में आया ना पैसिव वॉइस क्यों नहीं होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया। एक अध्याय इसका और बाकी है, इसमें हम टिपिकली एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट में कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो जैसे मैं प्रेजेंट को समाप्त करता हूं, एक दिन टेस्ट ले लिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया।